बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री रामायण मैया की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। बरस 4 10 विपिन बसी, कर पेतु बचन प्रणाम। आय पाए पुनि देखो, मनु जाने कर सुमलान। लखन सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचनों को प्रमाणित कर, सत्य कर, फिर लौटकर तेरे चरणों का दर्शन करूंगा। तू मन को मलान दुखी न कर। बचन विनीत मधुर रघुवर के, सरसम लगे मातु उर कर के। सहमस सुखी सुनी शीतला बानी, जिम जवास पर पावशु पानी। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के ये बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे और कसम करने लगी। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहमत सुखी सूख गई, जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। कहे न जाए कछु हृदय विषादु, मनहु मोग सुन के हरि नादु। नयन सजल तन थल थल कापे, माजहि खाए मीन जनु बापे। हृदय का निषाद कुछ कहा नहीं जाता, मानो सह की गर्जना सुनकर हिरणी विकल हो गई हो। नेत्रों में जल भर आया, शरीर थर थर कांपने लगा, मानो मछली माजा पहली वर्षा का फेल खाकर बदमाश हो गई हो। धरि धीरज सुत बदन निहारे, गद गद बचन कहत मातारी। तात पिता है तुम प्राण प्यारे, देख मुदत नित चरत तुम्हारे। धीरज धरकर पुत्र का मुख देख कर माता गदगद वचन कहने लगी, हे तात, तुम तो पिताजी को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्र को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते हैं। राजू देन कहो शुभ दिन साधा, कहो जान बन के ही अपराधा। तात सुनावहु मोह निदानु, को दिन कर कुल भयउ कृशानु। राजा राज्य देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन शोधवाया था, फिर अब किस अपराध से बन जाने को कहा। हे तात, मुझे इसका कारण बताओ। सूर्य वंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन डाल हो रहा है। निखर है राम रुख सच बेसुध, कारण कहो बुझाई। सुन प्रसंग रहे मूक जिमी, दशा बरन नहीं जाए। लखन सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तब श्री रामचंद्र जी का रुख देख कर मंत्री के पुत्र ने कहा, सब कारण समझ आकर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी चुप रह गईं। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। राखी न शकल न कही सक जाऊ, दुहु भांति और दारुण दाऊ।
लिखित सुधाकर गाल खीराहु, विधि गति बाम सदा सब काहू। न रख ही सकती हूँ न यह कह सकती हूँ कि बन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। मन में सोचती हूँ कि देखो, विधाता की चाल सदा सबके लिए देखी टेढ़ी होती है। लिखने ने लगा चंद्रमा और लिख गया राहु। धर्म स्नेह उभय मति घेरी, भय गति साप छुछंदर केरी। राखहु सुतह करहु अनुरोधु, धर्म जाय अरु बांधु विरोधु। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी को बुद्धि को घेर लिया है। उनकी दशा सांप छुछुंदर की सी हो गई है। वे सोचने लगी कि यदि मैं अनुरोध हट करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध हो जाता है। कहो जान बन तो बड़ी हानि, संकट सोच बेबस भई रानी। बहुर समझौते धर्म सयानी, राम भरत दो सुत समुजानी। और यदि बन जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के बस हो गई। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म पतिव्रत धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर राम सरल सुभाहु राम महतारी, बोली बचन धीर धरु भारी। तात जाऊं बल की नहुनी का, पिता आयोस सब धर्म कटीका। सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ी धीरज धरकर वचन बोली, हे तात, मैं बलिहारी जाती हूँ। तुमने अच्छा किया। पिताजी की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्म का श्रोमणी धर्म है। राजू दैन कही दीन बनो, मोहि न सोह दुख लेशु। तुम बिनु भरत है भूपत है, प्रजाति प्रचंड कलेशु। लखन सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। राज्य देने को कहकर वन दे दिया, उसका मुझे लेश मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी कलेश होगा। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज जी की जय, श्री शंकर पार्वती महाराज की।